जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, हमारा चैप्टर चल रहा था क्रिया। क्रिया को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। कुछ क्रियाएं आपकी अभी रह गई हैं, उनको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं क्रिया चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो कि आपके यूपीपी की परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को लिखकर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को मोबाइल से बना रहा हूँ। तो चलिए साथियों, एक एक करके इन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। ठीक है, हमें एक वाक्य दे रखा है, रवि दीवार रंगने लगा है। आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो साथियों, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें हो जाएगी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन ए। क्यों हो जाएगी? आप लोग देख पा रहे होंगे, रंगने लगा है। ठीक है, इसमें दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाएं एक साथ हैं, इसलिए साथियों इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, संयुक्त क्रिया अभी तक हमने नहीं की है, आगे हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। ये प्रश्न साथियों आपका यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अब साथियों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। अच्छा साथियों, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कराई हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में नहीं पता है, तो वो मेरी क्रिया चैप्टर की सारी वीडियोस को देख ले। उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ में आ जाएंगी। अब साथियों, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके साथ कर्म होता है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसके साथ कर्म नहीं होता है। तो साथियों, अब हमें क्या देखना है? जिस किसी भी ऑप्शन में कर्म आ रहा है वही हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो साथियों हम एक एक करके सारे ऑप्शनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए को, सूरज उग रहा है। ठीक है, इसमें कोई कर्म है? इसमें कोई भी कर्म नहीं है। मैंने आप लोगों को कर्म निकालना भी बताया है, पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को फ़ोन से बना रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। साथियों, हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन बी को, चिड़िया उड़ रही है। इसमें भी कोई भी कर्म नहीं है। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन सी को, कशिश हंस रही है। इसमें भी कोई कर्म नहीं है। अब साथियों, हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, सीता वीणा बजा रही है। इसमें जो वीणा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? एक कर्म है। ठीक है ना, क्या है? एक कर्म है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीता वीणा बजा रही है। ये प्रश्न भी आप लोगों का यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। हमारा एक वाक्य दे रखा है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। इस वाक्य में आप लोगों को बताना है कि कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे, अनु ने देखकर निबंध लिखा है, मतलब पहले देखा और फिर लिखा, मतलब एक साथ दो क्रियाओं का यूज हो रहा है। देखना और लिखना, ये दो क्रियाएं हैं जिनका इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। पर एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया का प्रयोग किया गया है। और जब तुरंत की बात आ जाती है तो कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है ना, कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया। ये प्रश्न भी आपका यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो साथियों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के बारे में बताया था।
प्रथम प्रेरणार्थक में कौन सा प्रत्यय लगता है? वो लगता है आना प्रत्यय। और द्वितीय प्रेरणार्थक में कौन सा प्रत्यय लगता है? वाना प्रत्यय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जगाना। अब जगाना इसका सही क्यों हो जाएगा? क्योंकि साथियों जागना में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें मूल धातु क्या है? इसमें मूल धातु है जग। क्या है? जग। और जब जग में हम आना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जगाना। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये प्रश्न आपका यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों? क्रिया कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को तो आप लोगों को देखते ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषा मैंने आप लोगों को हर क्लास में बताई है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आप लोगों का यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया है कि क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धातु। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएसआई मृतक आश्रित परीक्षा 2016 में पूछा गया है, और इसी के साथ यूपीएसआई परीक्षा 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। साथियों मैं आप लोगों को वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इन क्वेश्चनों को देख के पता लग गया होगा कि मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी पैटर्न के आधार पर पढ़ा रहा हूँ जो आपका यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा जाता है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन को तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो साथियों इसमें क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा? मंगवाया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मंगवाया। अब साथियों आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, मतलब माँ ने पिताजी को क्या दी? प्रेरणा दी। माँ ने पिताजी को क्या दी? प्रेरणा दी। तो साथियों एक तो इसलिए इसमें प्रेरणार्थक हो जाएगा, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था जब कोई क्रिया किसी वाक्य में प्रयुक्त हो और उसमें वाना या आना प्रत्यय लगे हों तो वो क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई क्लास में। कुछ दिनों तक साथियों आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसे ही कराई जाएगी, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है। मैं फ़ोन से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थ्योरिकल क्लास अभी आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं मोबाइल से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अच्छे से लिखकर आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को बोल के ही बता सकता हूँ। इसलिए साथियों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आप लोगों के जो मेन चैप्टर थे वो अधिकतर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आपके रटने वाले चैप्टर हैं वही बचे हुए हैं, तो उनको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। बस मेरा लैपटॉप सही होके आ जाए, फिर हमारी थ्योरिकल क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।